जय हिंद। आप लोग के लिए एक बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर आया है इस बार। क्यों? जो लोग झारखंड के निवासी है और जो झारखंड के निवासी नहीं भी है उसके लिए भी ये एक अच्छा सुनहरा है, क्योंकि इस बार झारखंड सरकार ने जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे अपना नोटिफिकेशन जारी किया। किसके लिए? झारखंड पुलिस भर्ती के लिए। किसके लिए? झारखंड पुलिस भर्ती के लिए। तो ठीक है, सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि इसमें कितने पद हैं। ठीक है, तो इसमें पद टोटल कितना है? 4919। कितने पद है? 4919 पद है। ठीक है, अगर देखा जाए तो पद कोई कम नहीं है और उतना ज्यादा भी नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं मिनिमम मैक्सिमम। ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम दोनों के बीच में, ना ही ज्यादा है ना ही कम है। ठीक है, लेकिन 4919 पद है। तो ये किसके किसके लिए है? ये किसके लिए? कौन से पोस्ट के लिए? झारखंड पुलिस भर्ती के लिए है। और ये किस वेबसाइट में मौजूद है? जेएसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद है। ठीक है, अभी इसका जो आवेदन होना स्टार्ट नहीं हुआ है, ये स्टार्ट कब से होगा, इसमें क्या क्या चीजें मांगी गई है, इसमें क्वालिफिकेशन कितना रहेगा, इसके लिए हाइट कितना चाहिए और इसको फिल करने के लिए इसका शुल्क कितना लगेगा, ये सब हम लोग इस वीडियो में डिटेल के साथ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का इस इंट्रोडक्शन क्लास को कंप्लीट करते हैं। तो सबसे पहले जो आता है ना, ये क्या आता है? परीक्षा शुल्क। क्या है? परीक्षा शुल्क। तो बताइए इसमें परीक्षा शुल्क कितना लिया जा रहा है? 100 रुपया। कितना लिया जा रहा है? 100 रुपया। परीक्षा शुल्क कितना लिया जा रहा है? 100 रुपया। ठीक है, तो इसके लिए भी कैटेगरीज बाय कैटेगरी है। अगर आप जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है या तो फिर अदर स्टेट से बिलोंगिंग करते हैं, तब आपको परीक्षा शुल्क कितना देना होगा? 100 रुपीज, यानी कि 100 रुपया। अगर आप एससी और एसटी है, क्या? एससी और एसटी, वैसे उम्मीदवार जो एससी या फिर एसटी है तो उसको कितना देना होगा परीक्षा शुल्क? सिर्फ और सिर्फ 50 रुपया। कितना देना होगा? 50 रुपया। ठीक है, तो अब इसका योग्यता क्या होनी चाहिए? तो इसकी योग्यता कितना होगा? इसकी योग्यता क्लास 10 पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लास 10 पास होना चाहिए। ठीक है, क्या पास होना चाहिए? क्लास 10। किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन से 10वां क्लास पास होना चाहिए। ठीक है ना। तो अब देखिए इसमें जो फिर है एज क्या हो रहेगी। अब मान के चलिए एज तो मांगता है ना कि कितना एज रहना चाहिए, तो एज के बारे में हम लोग देख लेते हैं। कम से कम कितना? 18। कम से कम कितना एज रहना चाहिए? 18। वैसे विद्यार्थी जिसका एज 18 साल हो गया है उसके लिए क्या है? ये फॉर्म को फिलअप करने के लिए अच्छा चांस है। ठीक है ना। तो चलिए अब देखिए इसमें क्या है ना, ए कैटेगरीज बाय कैटेगरीज एज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना, कि कौन ऐसा बच्चा जो कि इस एज को अगर देखना चाहे, अगर ईडब्ल्यूएस है, जनरल है, अदर स्टेट है, तो उसके लास्ट ज्यादा से ज्यादा कितने वर्ष तक वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला? ईडब्ल्यूएस और जनरल और अदर स्टेट, ये सब के लिए कितना साल मैक्सिमम होना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा 25 साल और कम से कम 18। ईडब्ल्यूएस, जनरल और अदर स्टेट से जो है वो विद्यार्थी को एज मैक्सिमम कितना होना चाहिए? 18 साल और मिनिमम कितना होना चाहिए आपका? 25 साल। ठीक है, कम से कम 18 और ज्यादा से ज्यादा 25। ठीक ना। अब उसी तरह BC1 और BC2 के लिए कितना साल है? 27 साल। BC1 और BC2 के लिए 27 साल, ज्यादा से ज्यादा 27 साल, कम से कम 18 साल। ठीक है ना। चलिए अब आगे देखिए SC और ST। SC और ST और महिला मतलब क्या? फीमेल कैंडिडेट। क्या? फीमेल कैंडिडेट, यानी कि महिला या तो फिर बोलिए बालिका। ठीक है, वो लोग के लिए कितना एज होना चाहिए? 30 साल। अधिकतर से अधिकतर कितना होना चाहिए? 30 साल और कम से कम 18 साल। ठीक है, तो ये जो महिलाओं के लिए है, यानी कि फीमेल कैंडिडेट के लिए ये बहुत ही अच्छा अवसर है। आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। क्यों? क्योंकि इस बार जो झारखंड सरकार जो निकाली है झारखंड पुलिस की वैकेंसी, वो महिलाओं को मतलब नजर में रखते हुए ही निकाले हैं। ज्यादा से ज्यादा आरक्षण महिलाओं को ही मिला है और बहुत तरह से छूट भी मिला। देखिए बात यहाँ ऐसा होता है ना कि वैकेंसी झारखंड सरकार तो निकाल रही है कुछ सालों से,
बट ये एग्जाम नहीं करवा सकती है। इससे पहले भी 2 से 3 बार वैकेंसी निकाली, 2 बार निकाली, लेकिन दोनों बार ये क्या की, एग्जाम नहीं ले पाई कुछ कारण से, या फिर कुछ हुआ होगा कुछ। आप उसका जो एसएससी का डिपार्टमेंट है वो जाने की क्यों नहीं एग्जाम ले रही, लेकिन इस बार उम्मीद करते हैं कि झारखंड सरकार इस बार एग्जाम लेंगे। नहीं तो इससे पहले भी हमने वीडियो डाल रखा था यूट्यूब पे जेएसएससी के लिए, बट उसका एग्जाम रद्द हो गया। उससे पहले भी 2022 में भी वैकेंसी निकला तो वो भी एग्जाम रद्द हो गया। ठीक है, अब देखते हैं इसका क्या होगा। इसका भी आवेदन अभी तक चालू नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए देखिए इसका भी क्या होता है, लेती है सरकार या तो फिर इसको भी रद्द करेगी। चलिए, तो इसका देखिए महिलाओं के लिए कितना एज होना चाहिए, 30 साल, और एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए कितना होना चाहिए, 30 साल। यहाँ पे एज भी हमने देख लिया। ठीक है, यहाँ पे क्या बोलता है, ईडब्ल्यूएस जनरल और अदर के लिए 25 वर्ष, और BC1 और BC2 के लिए 27 वर्ष, और एससी और एसटी और महिलाओं के लिए यानी कि फीमेल कैंडिडेट के लिए 30 वर्ष, है ना। समझ में आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या देखते हैं, आवेदन। आवेदन क्या, कब से हम लोग इसको आवेदन देना चालू करेंगे। तो इसका आवेदन आपका स्टार्ट होगा 15 जनवरी 2023 से लेके 14 फरवरी 2023 तक। ठीक ना, कब से, 15 जनवरी 2023 से लेके 14 जनवरी 2023 तक, मध्य रात्रि तक हम इसमें आवेदन कर सकते हैं। और इसका जो परीक्षा शुल्क का जो हमको भरना है वो कब तक हम भर सकते हैं, 16 फरवरी 2023 तक। इसमें एक्चुअल में होता क्या है ना कि आज आप अगर इसको फॉर्म को फिलअप कर दिए ना तो आज ही पेमेंट नहीं कटेगा। इसको 24 घंटा लगता है, क्या चीज के लिए, वेरीफाई होने में। ठीक है, तो ये 24 घंटा के लिए क्या हो जाती है, वेरीफाई के लिए जाती है, और फिर 24 घंटे के बाद आप इसमें क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं फॉर्म को। ठीक है ना। चलिए, तो ये कब से कब तक आवेदन चलेगा, 15 जनवरी 2023 से लेके 14 जनवरी 2000 नहीं सॉरी देखिए 23 नहीं 24 होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए, सॉरी डेट में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, क्योंकि अब तो साल खत्म हो जाएगा ना, जनवरी आएगी तो 24 आएगा ना। ठीक है, तो कब होगा, 15 जनवरी 2024 से लेके 14 जनवरी 2024 तक चलेगी। ठीक है ना, इसका थोड़ा सा डेट में मिस्टेक हो गया था। ठीक है, चलिए, और कब तक रहेगा इसका जो रात्रि शुल्क कितना बजे तक देंगे हम लोग, 16 जनवरी 2024 तक देंगे। कब तक देंगे, 16 जनवरी 2024 तक देंगे। ठीक है, चलिए, ये समझ गए आवेदन। आवेदन कब से देना, 15 जनवरी 2024 से लेके 14 जनवरी 2024 तक, और इसका जो परीक्षा शुल्क कब तक रहेगा, 16 जनवरी 2024 तक रहेगा। ठीक है ना। चलिए, अब इसका देखते हैं कि आप मान के चलिए इसका जॉब लग गया तो हमको कितना मिलेगा, सैलरी मिलना चाहिए ना, उसमें तो डिस्कस होना चाहिए, है ना। अब देखिए एक बात बताते हैं, इससे पहले भी हमने इसका डिस्कस किया था। ठीक है, लेकिन हो नहीं पाया। इस बार उम्मीद रखते हैं कि हो जाएंगे, है ना। चलिए देखिए, आय, इसका जो आय है यानी कि इससे जो हम कमाएंगे, कितना कमाएंगे, 21,700 से लेकर 69,100 रुपया तक। इसमें महीना कितना पैसा जाएगा, कम से कम आपका जो सैलरी लगेगा वो 21,700 लगेगा, और ज्यादा से ज्यादा इसमें कितना जाएगा, 69,100, है ना। चलिए ठीक है, सैलरी के बारे में देख लिए। अब हम इसमें देखते हैं कि इसको फिल करने के बाद हमें क्या क्या मांगेगी। जैसे कि सबसे पहले आता है हाइट, कि हमारा हाइट कितना होना चाहिए मैक्सिमम, और मिनिमम कितना होना चाहिए। आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उसमें कितना हाइट रहना चाहिए। अगर आप जनरल से है तो जनरल में कितना हाइट रहना चाहिए, ओबीसी में है तो आपको कितना हाइट रहना चाहिए, एससी एसटी में तो कितना है, या फिर फीमेल कैंडिडेट है तो उसके लिए कितना है। ठीक है, तो चलिए आप लोग हाइट मैनेजमेंट को समझते हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है, हाइट। तो हाइट में देखिए जो अदर स्टेट है या फिर ईडब्ल्यूएस है या फिर जनरल है, उसके लिए कितना मांगा है, 160 सेंटीमीटर। कितना मांगा है, 160 सेंटीमीटर। किसके किसके लिए, अदर स्टेट, ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए। अब उसी के जस्ट नीचे आ जाते हैं BC1 और BC2 के लिए। तो BC1 के लिए कितना मांगा, इसके लिए भी सेम है 160 सेंटीमीटर।
इसके लिए भी क्या है, सेम है 160 सेंटीमीटर। और एससी और एसटी के लिए कितना है, 155 सेंटीमीटर। कितना है, 155 सेंटीमीटर। और महिलाओं के लिए तो सबसे अच्छा 148 सेंटीमीटर। कितना, 148 सेंटीमीटर। अदर स्टेट ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए 160 सेंटीमीटर, BC1 BC2 के लिए 160 सेंटीमीटर, SC ST के लिए 155 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर। ये हाइट मैनेजमेंट देख लिए। अब हम लोग देखते हैं चेस्ट मैनेजमेंट कि हमारी छाती कितनी होनी चाहिए। तो देखिए चेस्ट मैनेजमेंट दिया है, सेम देखते हैं। अदर स्टेट ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए 81 यानी कि 81 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 81 सेंटीमीटर। और BC1 और BC2 के लिए भी कितना दिया है, 81 सेंटीमीटर। ठीक है। और SC ST के लिए कितना दिया है, 79 यानी कि 79 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर, 79 सेंटीमीटर। और फीमेल कैंडिडेट यानी कि महिलाओं के लिए कोई छाती माप नहीं है, इसमें कोई भी चेस्ट माप नहीं है, महिलाओं के लिए चेस्ट माप नहीं है। ठीक है। देखिए अब इसको देख लेते हैं। अदर स्टेट ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए 81 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, चेस्ट होना चाहिए। और BC और BC1 और BC2 के लिए भी कितना, 81 सेंटीमीटर होना चाहिए। ये दोनों का है ना सेम है, इसमें भी और इसमें भी। किसका किसका, ईडब्ल्यूएस, अदर स्टेट और जनरल और BC1 और BC2 के लिए क्या है, दोनों सेम है। आप देखते हैं SC ST को सिर्फ आरक्षण मिला है किसमें, हाइट और छाती में, चेस्ट में 155 सेंटीमीटर हाइट मिला है और 79 सेंटीमीटर आपको क्या मिला है, चेस्ट मिला है। और महिलाओं को थोड़ा सा आरक्षण मिला है हाइट में सिर्फ, और छाती का इसका कोई माप नहीं है। हाइट कितना, 148 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है। हमने तो चेस्ट और हाइट मैनेजमेंट देख लिया। ठीक है। अब अगर हमारा चेस्ट और हाइट मैनेजमेंट कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हमको क्या चीज करना होगा, तो उसके बाद देखिए हम लोग को क्या करना होता है, फिर हाइट, दौड़ इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है। हाइट के बाद हम वैसे ही किस में चला जाएंगे, दौड़ में चला जाएंगे। ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं ना, इसका परीक्षा स्वरूप को देख लेते हैं। ठीक है, कि एक्चुअल में हम लोग जो परीक्षा देंगे वो किस किस लेवल पे देंगे। ठीक ना। पहले हम लोग परीक्षा स्वरूप देखते हैं, उसके बाद दौड़ के बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पे जो दिया गया है, परीक्षा स्वरूप दिया गया है। ठीक है। ये क्या है मेरा, परीक्षा स्वरूप। सबसे पहले मेरा क्या होगा, शैक्षिक परीक्षा, शारीरिक परीक्षा। क्या, शैक्षिक में शारीरिक परीक्षा। कौन सी परीक्षा, शारीरिक परीक्षा। तो शारीरिक परीक्षा में हमारा क्या हो जाते हैं, दौड़ निकालना होगा। ठीक है। दौड़ और हाइट मैनेजमेंट वगैरह, चेस्ट मैनेजमेंट वगैरह सब आएगा और दौड़ आएगा। तो जो ये मेरा शारीरिक परीक्षा हो रहा है, इसमें हम लोग को क्या क्या करना होगा, तो हमने तो देख लिया कि कितना सेंटीमीटर हाइट मांग रहा है। तो ज्यादा से ज्यादा अगर आपका 160 सेंटीमीटर है तो आप इसके लिए क्वालिफाई है ना। आराम से जाके JCCC का फॉर्म फिलअप कर लीजिए। और रनिंग कितना निकालना होगा, तो रनिंग जो निकालना होगा इसमें कितना है, 10 किलोमीटर। कितना है, 10 किलोमीटर। और समय कितना दिया जाएगा, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। कितना समय दिया जाएगा, 1 घंटा यानी कि 60 मिनट। ठीक है। तो ये किसके लिए है, पुरुषों के लिए। कितना किलोमीटर, 10 किलोमीटर। कितना घंटा में, 1 घंटा में जाना है। ठीक है। तो कोई ज्यादा टफ ने, आराम से स्टैमिना रहना चाहिए, हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है। हम लोग आर्मी का तैयारी, GD का तैयारी करने वाले बच्चे हैं, तो आराम से ये दौड़ निकल जाएगा। अब देखिए महिलाओं के लिए भी तो दौड़ होनी चाहिए। तो महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर है, समय कितना दिया गया है, 30 मिनट। इस महिलाओं को कितना दूर तक जाना होगा, 5 किलोमीटर तक जाना होगा और समय 5 किलोमीटर है, 30 मिनट है। ठीक है। तो शैक्षिक पर ये शारीरिक परीक्षा में तो हमने देख लिया, क्या देख लिया कि पहले हमको हाइट चाहिए। हाइट जैसे ही हो जाता है तो हमको दौड़ चाहिए 10 किलोमीटर का। और महिला है तो हमको कितना मीटर, 5 किलोमीटर का दौड़ चाहिए 30 मिनट में। और ये जब हम क्वालिफाई कर जाते हैं ना, तो हम इंटर कर जाते हैं चिकित्सीय जांच। किसमें, चिकित्सीय जांच। अब हम मेडिकल के लिए अप्रोच है, क्या है, मेडिकल के लिए हम वहां पे जा सकते हैं। ठीक है। जैसे ही हम मेडिकल में जाते हैं तो हमारा मेडिकल जांच होगा, जो JCCC का जांच है वो सब वगैरह देखेगा। ठीक है। तो मेडिकल का जांच जैसे ही होगा, और अगर मेडिकल को भी क्वालिफाई कर गए, क्या मेडिकल को भी हम क्या किया गए, क्वालिफाई कर गए, तो हम किस में प्रवेश कर जाएंगे, इसको भी क्वालिफाई करना होगा। ठीक है। अगर ये दोनों हम क्या करते हैं, क्वालिफाई कर लेते हैं, तब हम कहाँ पहुंचेंगे,
ठीक है, ये दोनों अगर हम क्वालिफाई कर लिए तब हम पहुंचेंगे लिखित परीक्षा में। लिखित परीक्षा में, तो लिखित परीक्षा देखिए हम लोग को दो भाग में होगा, ठीक है, और मार्कशीट में भी होगा और लिखित परीक्षा ऑफलाइन होगा ये, ठीक है ना। तो ये मार्कशीट पे होगा, तो इसका दो भाग रहेगा परीक्षा का। कितना भाग रहेगा? दो भाग रहेगा, यानी कि पेपर 1 यानी कि भाग 1 और भाग 2, भाग 1 और भाग 2। देखिए हम लोग का दौड़ कितना होना चाहिए? 10 किलोमीटर 1 घंटा में पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए कितना होना चाहिए? 5 किलोमीटर 30 मिनट में, ठीक है। और इसमें किसे किसे परीक्षा होगा? शारीरिक परीक्षा होगा। पहले शारीरिक परीक्षा को क्वालिफाई किए तो हम लोग पहुंच जाएंगे चिकित्सक जांच में, और चिकित्सक जांच को जहां ही क्वालिफाई किए तो हम लोग पहुंच जाएंगे लिखित परीक्षा में। और लिखित परीक्षा में जैसे ही पहुंचे तो हम किस में जाएंगे? भाग 1 में जाएंगे सबसे पहले, जो कि भाग 1 का जो परीक्षा होगा वो किसके लिए हो गया? भाषा का परीक्षा होगा, ठीक है, भाषा का परीक्षा होगा। आप जिस भाषा को चूज कीजिएगा उसी भाषा का आपका परीक्षा होगा। तो मान के चलिए यहाँ पे बहुत सारे भाषाएं को ऑप्शन में दिया गया है। सबसे पहले जो आता है आपका क्या आता है? हिंदी, फिर क्या आता है? अंग्रेजी, उसके बाद संस्कृत, फिर उर्दू, फिर संथाली, बांग्ला, मुंडारी या फिर मुंडा, मुंडारी या फिर मुंडा, फिर हो, फिर खड़िया, फिर कुडुक या फिर उर्वा, कुडुक या उर्वा, फिर क्या है? कुरमाली, फिर क्या है? खोरटा, फिर क्या है? नागपुरी, फिर क्या है? पंचपरग निया, पंचपरग निया, क्या है? ये एक भाषा है पंचपरग निया। उसके बाद क्या है आपका? उड़िया। कुल कितने भाषाएं हैं एक बार और देख लेते हैं। 1 नंबर में आपका हिंदी, 2 नंबर में अंग्रेजी, 3 नंबर में संस्कृत, 4 नंबर में उर्दू, 5 नंबर में संथाली, 6 नंबर में बांग्ला, 7 नंबर में मुंडारी, मुंडारी बोलिए या मुंडा बोलिए, और 8 नंबर में आपका कौन है? हो, 9 नंबर में कौन है? खड़िया, 10 नंबर में कुडुक या फिर उर्वा, फिर 11वां में कुमारी, 12वां में खोटा, नागपुरी में 13वां में नागपुरी, 14वां में आपका क्या है? पंचपरग निया, और 15वां में कौन है? उड़िया। ये 15 भाषा में से कोई एक भाषा को आपको चूज करके एग्जाम देना होगा उस भाषा के रिलेटेड पे, ठीक है ना। तो ये 15 भाषा में 15 ने देना है, कोई एक को देना है। तो हम लोग के लिए बेस्ट क्या होगा? हिंदी होगा, सबसे बेस्ट हिंदी या फिर अंग्रेजी। वैसे बच्चे जो सीबीएसई से पढ़े हैं उसके लिए अंग्रेजी इजी होगा। संस्कृत भी हम लोग थोड़ा बहुत जानते हैं तो संस्कृत भी हमारे पास इम्पोर्टेंट हो सकता है, और जो मुस्लिम कैंडिडेट है उसके लिए उर्दू भी अच्छा हो सकता है। और एक जो है सबसे बढ़िया भाषा है वो कौन है? खोटा, ठीक है। ये 5 भाषा जो है आसान है क्योंकि हम लोग आम बोलचाल में इन सब का यूज करते हैं, और हम लोग झारखंडी है, झारखंडी होना और खोटा से लगाव हम लोग कितना अच्छा से जानते हैं। अगर झारखंड भाषा है और उसमें खोटा मेंशन नहीं है तो वो भाषा है ही नहीं, ठीक है। आप झारखंडी है और खोटा, कोई भी ऐसा झारखंडी है नहीं जो खोटा ना बोले, है ना, यही बोलना चाहते हैं, ठीक है। तो ये 5 भाषा आसान है। कौन कौन? हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और खोटा, यही 5 में से कोई एक ले लेंगे। और जो आदिवासी कैंडिडेट है, जो आदिवासी कैंडिडेट है वो लोग के लिए तो ये आसान हो जाएगा। संथाली, बंगाली कैंडिडेट के लिए होगा मुंडारी मतलब मुंडा समाज से जो आता है वो लोग को तो मुंडारी आना ही आना है। अब हो समाज से आता है उसको आना ही। ये सब आदिवासी का समुदाय का क्या है? भाषा है, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा। और एक बात जो जरूरी है, सबसे जरूरी है, ये जो भाषाई परीक्षा होगा वो 100 अंक के लिए होगा। कितने अंक के लिए होगा? 100 अंक के लिए होगा। और ये कैसा? बहुविकल्पी, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा इससे, ठीक है। और ये एग्जाम में आपका मेरिट नहीं निकलेगा, इस एग्जाम में आपका मेरिट नहीं होने वाला। इसको सिर्फ हमको क्या करना है? क्वालिफाई करना है। पेपर 2 देने के लिए हमको पेपर 1 क्वालिफाई करना, और इसमें कम से कम अगर 30% अंक ले आए, 100 का 30%, यानी कि 30 अंक ले आए तो हम इसको क्या करेंगे? क्वालिफाई कर जाएंगे।
100 मार्क्स का होगा। 100 मार्क्स में अगर 30 नंबर ले आते हैं तो हम इसके लिए क्या हो जाएंगे, क्वालिफाई हो जाएंगे और पेपर 2 का एग्जाम हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये हमको सिर्फ पेपर क्वालिफाइंग करने के लिए देना है और इसमें कोई ज्यादा तरह से संघर्ष नहीं करना है, आराम से सिर्फ हल्का फुल्का पढ़ना है और हम लोग क्वालिफाई हो जाएंगे। क्योंकि हम लोग तो बहुत ही ये हम लोग में प्रतिभा भी बहुत है, इसके लिए कोई ज्यादा टेंशन नहीं है। हम लोग को हमेशा अपने लक्ष्य को एकदम एकाग्र होकर देखना चाहिए और ये 30 नंबर लाना हम लोग के लिए कोई दिक्कत नहीं है और आप लोग के लिए भी दिक्कत नहीं। हम लोग बहुत ही कॉन्सेंट्रेट के साथ पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। उम्मीद करेंगे कि झारखंड सरकार इस बार पिछले बार की तरह कोई गलतियां ना करे और इस बार बाहरी ले। हमने देखा कि पेपर 1 में कैसे कैसे क्वेश्चंस आएंगे और किससे आएंगे। कि पेपर 1 में जो एग्जाम होगा वो भाषाई एग्जाम होगा, ठीक है। अब जो पेपर 2 और पेपर 1 का जो एग्जाम होगा भाषाई एग्जाम होगा और दूसरी बात कि वो सिर्फ हमको पढ़ना है क्वालिफाई के लिए, ये तो हमने देख लिया। अब हमने देखते हैं कि पेपर 2 का जो एग्जाम होगा वो कैसे होगा। तो पेपर 2 का एग्जाम क्या होगा, 2 खंड में होगा, ठीक है। पहला जो खंड होगा वो आपके लिए क्या रहेगा, हिंदी से रहेगा। कितना से किससे रहेगा, हिंदी से रहेगा। जो 50 अंकों के प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने अंक के लिए पूछे जाएंगे, 50 अंक के लिए। और जब हिंदी से रहेगा ना तो ज्यादा से ज्यादा क्या पूछेंगे, व्याकरण पूछेंगे, मुहावरा पूछेंगे या तो फिर शुद्ध वर्तनी पूछा जाएगा, यही सब पूछा जाएगा हिंदी से। व्याकरण से रिलेटेड हमसे 50 अंक का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। और उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये जो 50 अंक का जो क्वेश्चन आएगा, कितने अंक के लिए, 50 अंक के लिए, ये किससे पूछे जाएंगे, हिंदी से पूछे जाएंगे। वो या तो फिर व्याकरण से पूछे या तो फिर मुहावरा सब तो व्याकरण में ही आता है, तो टोटल व्याकरण से ही पूछा जाएगा। और व्याकरण किस क्लास का होना चाहिए, तो 10 क्लास के बेसिस पे रहना चाहिए, क्योंकि इसका शैक्षिक योग्यता कितना है, क्लास 10 का है ना। तो ये 10 क्लास के सिलेबस से ही पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब जो दूसरा है खंड 2, तो खंड 2 में क्या होगा, 25 अंक का जो अंक क्वेश्चन बनेगा, प्रश्न बनेगा, वो किससे बनेगा, जीके से बनेगा। कितने अंक के लिए, 25 अंक के लिए, ठीक है। 25 अंक जो मिलेगा आपको किससे मिलेगा, जीके से मिलेगा। और 25 अंक आपको मिलेगा न्यूमेरिकल एबिलिटी से। क्या बनेगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है ना। कितना, 25 अंक। और इसका भी जो बेसिस रहेगा वो क्या रहेगा, क्लास 10th। क्या रहेगा इसका, 10th। और एक जरूरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका मेगा सूची निकलेगा। पेपर 2 का क्या निकलेगा, मेगा सूची निकलेगा। पेपर 1 का मेरिट लिस्ट में कोई मायने नहीं है, लेकिन पेपर 2 का मेरिट लिस्ट में बहुत बड़ा योगदान होगा। इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर अचीवमेंट करना है। अगर आप भाषाई एग्जाम में यानी कि भाग 1 में अगर आप ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करते हैं तो कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन इसमें आप ज्यादा से ज्यादा अंक प्राप्त करेंगे तभी आपका चयन हो पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सा, हिंदी जो कि 50 अंक के लिए पूछा जाएगा, फिर 25 अंक के लिए जीके पूछा जाएगा और 25 अंक के लिए न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। और इसका जो बेसिस रहेगा क्लास 10 का रहेगा। देखिए आपको बता देते हैं, इस बार जो झारखंड पुलिस कांस्टेबल का जो निकला है, यानी कि झारखंड पुलिस कांस्टेबल जो जेएसएससी निकाली है, वो बहुत ही अच्छा चांस दे सकती है, क्योंकि पूरे 4 साल के कार्यकाल गुजर गए जेएमएम सरकार जी का, जेएमएम सरकार का, वो अब तक कोई बहाली नहीं लिए है। इन्होंने वादा तो बहुत कुछ किया था बट कर नहीं पाए, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन लास्ट टाइम में जो 4919 पद के लिए जो बहाली निकाले हैं, शायद इसका ले सके, ठीक है। तो इसका जब लेंगे ना तो आपको ये एकदम सोच लेना, दृढ़ निश्चय हो लेना है कि हमको इसको क्वालिफाई करना है, चाहे जैसे भी हो। ये जो 4919 पद में से एक पद आपको लेना है। लेकिन आपको एक बात और बता देते हैं, क्या क्या इसका जो है ना, जिला बाई जिला क्या है, कैटेगरी से जिला बाई जिला बांट दिया गया। जैसे कि हम लोग अभी गिरिडीह जिला से बिलोंग करते हैं, तो गिरिडीह जिला में जो है ना, हम लोग पुरुषों के लिए कितने सीट है, पुरुषों के लिए कितना है, 155। कितना है, 155, ठीक है। उसी तरह महिलाओं के लिए भी है। तो इसको हम लोग है ना अगले क्लास में देखेंगे। आज हमने क्या देखा, इंट्रोडक्शन क्लास, कि इसका जो
फी कितना होना चाहिए, और फिर जाके आपका इसका हाइट मैनेजमेंट क्या होना चाहिए, इसको कब से कब तक हम फिलअप कर सकते हैं, फिर जाके आपका इसका कितना इनकम होगा, फिर इसका एग्जाम कैसे कैसे होगा, इसका कितने खंड में परीक्षा लिए जाएंगे, और इसकी शैक्षिक योग्यता क्या होगी, यही सब हम लोग देखें। अगले जो वीडियो बनेगा ना, उस वीडियो में हम सारे जिलाओं का विवरण एक साथ आप तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। आप उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में पूरे जिले बाय जिले से काट, मतलब कि किस जिला में कितना पोस्ट है, कितना 24 जिला है टोटल, 24 जिलाओं के लिए कितना कितना सीट निकाला गया, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।